मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और 3H में हैप्पी हेल्दी हार्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम सीरियल नंबर 5 पे आ गए, जिसमें कि हम हृदय रोग के लक्षण के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला लक्षण जो मैंने डिटेल में बताया था वो था सीने का दर्द या एंजाइना या हार्ट अटैक। सीने के दर्द के अलावा जो और दूसरे लक्षण होते हैं वो है थकान महसूस करना, बहुत ज़्यादा थकान। तीसरी चीज़ है, मैंने बताया आपको, सांस फूलना। अब दो और लक्षण के बारे में मैं बताती हूँ। धड़कन होना। तो धड़कन क्या होता है? धड़कन वो होता है जैसे अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। दिल तो धड़कता ही रहता है, धड़केगा ही, और धड़कन तो नॉर्मल चीज़ है, धड़केगा नहीं इसका मतलब यू आर डेड। लेकिन जब हम कहें धड़कन होना, या कोई मरीज शिकायत करता है मुझे धड़कन होता है डॉक्टर साहब, तो उसका मतलब होता है कि उसको अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट है, उसको धड़कन पता लगती है। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, हमें नहीं पता लगती। हमारा दिल धड़क रहा है, हमें नहीं पता लगता। हमारा लिवर काम कर रहा है, हमारा किडनी यूरिन फिल्टर कर रहा है, हमें नहीं पता लगता। तो इसी तरह हमारे ब्रेन बहुत सारे फंक्शन एक कंप्यूटर के करता जा रहा है, बिना ऑन, बिना शटडाउन, बिना स्लीप, हाइबरनेट, ये सब कुछ नहीं, ब्रेन हमारा फंक्शन करता ही रहता है। उसी तरह हमारा हार्ट धड़कता रहता है रात दिन। आप सो जाएं, सपने में खो जाएं, सुषुप्ति में जाएं, डीप स्लीप में जाएं, कुछ भी कर रहे हो आप, तब भी आप रेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपका दिल धड़कता है। तो धड़कन का मतलब अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट ये बहुत तरह का होता है। एक तो अवेयरनेस होती है जब बहुत तेज़ दिल धड़कता है, धक 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 धक, तो आपको फील होता है और आप कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत दिल तेज़ धड़क रहा है। तो इसको हम लोग साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं, बहुत तेज़ धड़कन होती है। इसके अलावा इरेगुलर होती है, तब आप इसके कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कि धक 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 धक, इरेगुलर हो जाता है, धक 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 धक, तो इरेगुलर हो जाता है, तब भी हम इसके कॉन्शियस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अरिदमिया और टैकी अरिदमिया, फास्ट अरिदमिया, इसको बोलते हैं टैकी अरिदमिया। उसी तरह अगर हमारे धड़कन स्लो हो जाए, हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट, एक मिनट में 72, यानी एक सेकंड में एक बीट आएगा ही। तो आप एक तरह से एंटिसिपेट करते हैं कि एक सेकंड हुआ, धक 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 धक, जिसका साउंड सुनाई देता है लबडब लबडब, क्योंकि इसमें दो साउंड होते हैं, S1 S2, लबडब 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 चलता रहता है। मान लीजिए बहुत स्लो हो जाए, लबडब लबडब लबडब, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि तो बहुत धीमा हो गया। नहीं भी होंगे तो आपको किसी पल्स ऑक्सीमीटर से या स्टेथोस्कोप लगा के एक डॉक्टर बता देगा आपका हार्ट बीट बहुत स्लो है, या आप अपनी खुद नब्ज़ देख के बता देंगे। अंगूठे की तरफ अगर ये 3 उंगली रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, काउंट करेंगे घड़ी के सेकेंड्स की सुई से, तो पता लग जाएगा हार्ट बीट स्लो है। अगर 72 से कम है, 60 से कम, ब्रेडिकार्डिया होता है, मतलब हार्ट बीट स्लो। तो टैकीकार्डिया हार्ट बीट फास्ट, ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट कम। तो जब आपको ब्रेडिकार्डिया होता है तब भी आपको अवेयरनेस होती है और धड़कन की। तो ये हो गया। और कई बार आपको मिसिंग होगा, मिस्ड बीट होगा, उसको कई लोग एक्स्ट्रा बीट भी समझते हैं, क्योंकि जब एक बीट मिस होगा तो अगला वाला पावरफुल होगा, क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो गया हार्ट में, तो अगला वाला पावरफुल बीट होगा। तो लोगों को जब धड़क एक पावरफुल बीट आएगा मिस्ड बीट के बाद, तो उनको लगेगा कि एक्स्ट्रा बीट है। तो मिस्ड बीट या एक्स्ट्रा बीट वो इस तरह से होगा, लबडब 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 ट्रप, लबडब 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 लबडब, ऐसे आएगा। तो एक मिस्ड बीट या एक्स्ट्रा बीट फील होगी, लबडब 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 लबडब, तो फील होगी। तो वो मिस्ड बीट एक्टोपिक बोलते हैं, एक्स्ट्रा सिस्टली बोलते हैं, प्रीमेच्योर बीट बोलते हैं, मतलब एक जल्दी आ जाएगा उसके बाद, तब अगला ड्रॉप हो जाएगा, ये हो सकता है। कई बार हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट ब्लॉक मतलब कंडक्शन डिफेक्ट हो जाता है हार्ट में, एक इलेक्ट्रिकल वायर जैसे बिजली सब जगह पहुंचाता है, उसी तरह ये बिजली का स्टिमुलस पहुंचाता है जो कंडक्शन फाइबर्स होते हैं, और उसके वजह से हमारा हार्ट बीट रेगुलर होता है। अगर ये कंडक्शन ब्लॉक हो जाए तो हार्ट बीट में कमी आ जाती है, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हमारे 2 चेंबर के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, वो अलग अलग बीट करते रहते हैं। और वेंट्रिकल जो होती है, जो मेन
पंप बीट करता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो बॉडी में मेंटेन होता है, वो उसका इंट्रिंसिक रेट, उसका अपना रेट बहुत स्लो होता है। तो हम जब पल्स देखेंगे बहुत स्लो हो जाएगा, 35, 40, 45 इस पे आ जाएगा, तो वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। उसमें भी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, धड़कन जैसा फील होता है और कंफर्टेबल नहीं फील होता। और ये जब होते हैं इस तरह के अरिथमियाज, तब आपको डॉक्टर बोलेंगे आपकी धड़कन ठीक नहीं चल रही है, आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है तो आपको कहा जाएगा कि आप एंजियोप्लास्टी, स्टेंट कराओ या बाईपास कराओ, या आपको फिर रिवैस्कुलराइज, जैसे मैं करती हूँ, रिवैस्कुलराइज करते हैं ड्रग्स से, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंडक्शन ब्लॉक है, धड़कन की परेशानी, अरिथमिया है, तो आपसे कहा जाएगा पेसमेकर लगाओ। लेकिन पेसमेकर लगाने के पहले भी कई उपाय होते हैं और उन उपाय को ट्राई कर लिया जाता है कि जिससे कि पेसमेकर न लगाना पड़े, क्योंकि एक बार पेसमेकर लगाया ज़िंदगी भर के लिए लगा रहता है, वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, प्रोग्राम्ड होता है। फिर एक लक्षण और हार्ट का, हृदय रोग का, वो होती है सिंकपी, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या कुछ देर के लिए बेहोशी आना, कुछ सेकंड के लिए, मुश्किल से 1 मिनट के लिए, और आँख के सामने अंधेरा आना, चाहे तो कोई गिर भी सकता उस टाइम, या संभल जाएगा, तुरंत होश आ जाएगा, पर ये रिवर्सिबल होता है, ट्रांजिएंट होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और टोटली रिवर्सिबल होता है। ये बिना रिससिटेशन, बिना कोई मेजर के, बिना कार्डियक मसाज के, ये रिवर्ट करके वो आदमी फिर बोलता है अच्छा मुझे क्या हुआ था, उसको पता भी नहीं, और वो वापस खड़ा हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। तो ये सिंकपी भी हृदय रोग का लक्षण होता है। सिंकपी अरिथमिया की वजह से भी हो सकता है, और सडनली कोई ब्लॉक हो जाए उसके वजह से भी हो सकता है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम होता है, उसमें भी सिंकपी होता है, वो भी कंडक्शन डिफेक्ट से भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको हृदय रोग के लक्षण बताए, और इस सीरीज़ में ट्रिपल एच में अगली बार हार्ट फेलियर यानी हार्ट का पंप फेलियर के लक्षण बताएंगे, जो एक बहुत आम हृदय की बीमारी है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं कि हार्ट फेल हो गया, आदमी मर गया, उसका पंप नहीं काम कर रहा हार्ट का, जिसके वजह से कंजेशन होता है। तो हार्ट फेलियर के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।